जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय एक्वा प्रेशर हीलिंग सेंटर, सितारगंज रोड, पचपेड़ा, नानकमत्ता, उधम सिंह नगर। हमारे साथ आज लाइव सेशन में प्रीतम सिंह संधू जी हैं, तराई सिख महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनसे जानेंगे आखिरकार चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर स्टॉप कर दिया गया है। अब स्टॉप किसकी तरफ से हुआ है ये भी नहीं पता। सर से जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार इस चुनाव में इतनी अड़चनें पैदा क्यों हो रही हैं, जबकि कोर्ट की रूलिंग्स है कि चुनाव करा करके डेलीगेट बना करके गुरुद्वारे में कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन आखिरकार कहाँ अड़चनें पैदा हो रही हैं जो चुनाव पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सर वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदी में ही ठीक रहेगा ना? जी जी, हिंदी करिएगा जी। देखिए, एक्चुअली में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जी, और नियमानुसार इसका इलेक्शन कमेटी को खुद करवाना होता है। इसमें प्रशासन का कोई मतलब नहीं होता है करवाने का। हाँ। लेकिन चूँकि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को बहुत पुराने समय से विवादों के घेरे में इसको रखा गया है जानबूझकर, और इसलिए हर कोई ये चाहता है कि किसी न किसी प्रकार इसके चुनाव जो हैं संपन्न हो जाएं। तो अगर ये सेवा सिंह ने ना कहा होता तो प्रशासन इसमें चुनाव नहीं करवाता, चुनाव कमेटी को ही करवाना था। अब ये कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जब चुनाव की प्रक्रिया प्रशासन कंप्लीट करवा रहा है तो अब वो क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं? अब इसके पीछे तरह तरह की शंकाएं हैं, क्योंकि नानकमत्ता में जो डेरा कार सेवा का है उसका संबंध जो है सत्ताधारी राजनीतिक लोगों के साथ में है जी, जो कि पिछले दिनों ने यहाँ घटनाक्रम घटी थी। और कहीं ना कहीं सारा समाज ये देख रहा है कि बार बार जो है ये तिथियाँ स्थगित की जा रही हैं, लिंगर ऑन किया जा रहा है। इसके पीछे भी लोग ये शंका करते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों का हाथ है। अच्छा सर, अगर हम बात करें तो राजनीतिक हाथ है, लेकिन अब किसी गुरुद्वारे पर अगर चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है कुछ पॉलिटिकल पार्टियां अपने लोग भी उतारेंगी, वहां पर चुनाव का वो अखाड़ा बनेगा। लेकिन पहले जो प्रक्रिया थी, पहले चुनाव नहीं होते थे। नहीं, चुनाव तो होते थे, ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं होते थे, क्योंकि सोसाइटी एक्ट के अंदर जो रजिस्टर्ड हुई है कमेटी वो 5 साल के लिए इसका कार्यकाल था, और 5 साल से 4 महीने पहले से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए। क्योंकि इस पर जो कमेटी पिछले दिनों जो रही हम लोगों की, जिसमें मैं महासचिव था, तो ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि जो हमारा बायलॉज था उस बायलॉज के अकॉर्डिंग जो है लोगों ने काम नहीं किया, और जानबूझकर बायलॉज के विपरीत अपनी मनमर्जी से काम किया, जिससे कि वहाँ की संपत्ति और वहाँ के धन को खुर्द-बुर्द किया गया है। और बायलॉज के अनुसार ना चलने की वजह से कमेटी जो है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाई है। अच्छा, आप भी महासचिव रहे, मामला वही है कि कमेटी ने काम नहीं किया पिछले 5 सालों में, तो अब फिर चुनाव हो रहा है, तो अब क्या मुद्दे हैं? अब फिर चुनाव हो रहे हैं तो जो डायरेक्टर हैं या फिर डेलीगेट्स हैं उनके ऊपर आरोप लग रहा है खरीद फरोख्त के। ऐसा क्यों हो रहा, खरीद फरोख्त क्यों, जबकि वहाँ पर निस्वार्थ सेवा भाव से लोग जाते हैं, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। ये इसे हम लोग दुर्भाग्य कह सकते हैं अपना, कि नानकमत्ता गुरुद्वारा जो है सभी समुदाय के लिए, सभी धर्मों के लिए खुला हुआ है, एक समान है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सिखों का प्रतिनिधित्व ये कर सकता है। जो यहाँ की कमेटी की आप बात कर रहे हो, तो पिछले 18 साल यहाँ रिसीवर रहा नियुक्त जी। उससे पहले कमेटी चलती थी विधि अनुसार, और 1959 में रजिस्टर्ड हुई थी, तो हर साल 5 साल के बाद यहाँ पर इलेक्शन हुआ करते थे और नई कमेटी कार्यभार संभालती थी। जब से यहाँ ये डेरा आया है, और डेरे में भी जो पहले जो लोग थे जिन्होंने शुरुआत की थी वो तो सम्मानित थे, सेवा भाव से लोगों ने भी सेवा की और उन्होंने भी सेवा करवाई। लेकिन जब ये तरसेम सिंह आया जो है, इसने सारी हदें सीमाएं पार करके और सारे नियम कानून को ताक रख के, कहीं कार सेवा के बायलॉज में या कार सेवा के संविधान में ये नहीं लिखा कि आप कहीं पर सेवा कराओ तो वहाँ की संपत्ति पर कब्जा कर लो। ये गलत हुआ है, और ये दुर्भाग्य रहा कि इसके पीछे लोगों ने लग के एक दूसरे के साथ में धड़ेबंदी करवा ली और पार्टियां बनवा ली। इससे हमारा नुकसान हुआ है, हमारे समाज का नुकसान हो रहा है। और आज जो आप कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त की जो बात कर रहे हैं,
खरीद फरोख्त तो हर आदमी जानता है कि इन लोगों के द्वारा की जा रहा है। जिन्होंने सेवा करनी है वो खरीद फरोख्त में नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस पीरियड में, इस कार्यकाल में जो ये समय निकल रहा है, इसमें मुझे एक बड़ी फ़ख्र के साथ आप लोगों को एक बात बतानी होगी, और आपके माध्यम से सारा समाज भी हमारा सुन रहा है, कि जो लोग किसी प्रलोभन में नहीं आए, ना वो बिके, ना वो डरे और ना वो डिगे, उन लोगों ने वास्तव में आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो उनका जीवन है, उन्होंने एक अपनी पहचान को सेव कर लिया है। उन्होंने एक इतिहास बनाया है कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो धर्मी भी हैं, सामाजिक भी हैं और अडिग हैं अपनी बात पर, कि वो बिके नहीं, वो स्टेजों पर कल को इनकी चर्चा हुआ करेगी। और जो लोग धर्म जिन्होंने पाला है, इंसानियत पाली है, वो एक सम्मानजनक के लोग हैं, और उनके परिवारों को भी इस सम्मान का श्रेय मिले करेगा कि आपके परिवार से व्यक्ति था, उसको खरीदने का प्रयास किया गया, वो बिका नहीं, वो गिरा नहीं, वो डिगा नहीं। उन्होंने आने वाले टाइम में अपने फ्यूचर को एक ब्राइट फ्यूचर बना दिया है उन्होंने। ये हमें बड़ा खुशी की बात है, क्योंकि कमेटी जो होगा ईश्वर की कृपा से सही होगा, और धीरे धीरे समाज समझ रहा है। कभी था यहाँ पर उस तरसेम सिंह के खिलाफ को बोलता भी नहीं था, और आज कितना परिवर्तन आ गया। पिछले दिनों यहाँ पर अगर मर्यादाओं का उल्लंघन किया गया तो आक्रोश में आके सब लोग एकत्रित हुए, और इन लोगों को वहाँ पेश होना पड़ा। इनके जो इस तरह से यहाँ पर ये अपराधी के रूप में वहाँ खड़े थे ये लोग, तीनों चारों लोग, और वहाँ सारी दुनिया ने देखा, उस वीडियो को वायरल किया गया। तो वो सारी चीज़ें जानने के बाद आज समाज जागरूक हो रहा है, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। तो हमें आशा है, समाज से भी आशा है, कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे लोग समझेंगे ये हमारा घर है और सारी मानवता का घर है, और नानक मत्ता साहब जो दोनों स्टेटें हैं, ये सिख समाज जो है इनकी अगुवाई करने के काबिल है, ये जो हम अपनी बात को कर सकें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो लोग समझ रहे हैं आगे के लिए, मुझे उम्मीद है, और मैं तो कहना चाहता हूं कि हम लोग इसको और भी ज़्यादा समझें, ध्यान दें। अच्छा संधू साहब, जैसे आपने आरोप लगाया कि डेरे वाले बाबा के ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जिस दिन डेरे वाले बाबा जी यहाँ से चले गए, उस दिन जो गुरुद्वारा है वहाँ पर लूट खसोट शुरू हो जाएगी। नहीं, लोगों का तो ये कहना है ना कि वो चले गए तो लूट खसोट फिर दोबारा से होने लगेगी, जब तक बाबा जी बैठे हैं तब तक सही चल रहा है। बड़ी हास्यास्पद वाली बात है कि जिस दिन ये चले गए वहाँ पर, आज के समय में जो हमारी नई जनरेशन है उनके फ्यूचर के लिए क्या किया इसने। जो यहाँ कारोबार कर रहे हैं, ये कार सेवा नहीं, कारोबार कर रहे हैं ये। आप दिल्ली में देखिए, गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब है, वहाँ पर कार सेवा का हेड ऑफिस है, और आप जाके जांच करिए, और जो सुनने वाला समाज है वो जांच करे। 1 इंच भूमि जो है सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो दिल्ली है, उसने 1 इंच ज़मीन इनको नहीं दी है वहाँ पर। ये आसपास के लोगों की अज्ञानता है जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। और यहाँ अगर सही ढंग से कमेटी बनाएं, सिस्टम चलाएं, तो आज जो लूट खसोट हो रही है, आप तो लूट खसोट की बात कर रहे हैं, जितने भी कर्मचारी हैं सब ने अपनी निजी संपत्तियाँ अर्जित कर ली हैं, और यहाँ पर लूट की जा रही है। जिस दिन ये हट जाएगा लूट बंद हो जाएगी, और इसका बेनिफिट हमारे समाज के उन वर्ग को मिलेगा, जैसे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी शिक्षा के लिए मिलेगा। और हमारे जो वृद्ध लोग हैं, जो परिवारों में अपने परिवारों को संभालते नहीं हैं, माँ बाप को नहीं संभालते हैं, उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था होगी। उस दिन लूट बंद होगी जिस दिन ये लोग यहाँ से हट जाएंगे। अच्छा, अगर हम बात करें कि चुनाव चल रहा था, ठीक सब कुछ था, डायरेक्टर के लिए तैयारी की जा रही थी, वोटिंग्स भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन अचानक एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि चुनाव पोस्टपोन करा जाता है, यहीं पर रोक दिया जाता है। ऐसा क्यों हुआ? देख लीजिए, इससे बड़ा गलत मैसेज गया है, और जो सत्ताधारी पार्टी है ये इसकी छवि पर भी ये सत्ताधारी जो पॉलिटिकल जो पार्टी है आज जिसकी भी सरकार है, ये उस पर सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपके शासनकाल में व्यवस्था और कानून क्या काम कर रहा है। अगर कानून व्यवस्था तो न्याय प्रणाली के अंदर चलता है तो हर चीज़ में पारदर्शिता होनी चाहिए। इसका कौन जवाब देगा कि इसको लिंगर ऑन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पिछला जो इलेक्शन हुआ था 2016 में, तो वो एक जुडिशियल अधिकारी थे जिन्होंने चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ कि 20 दिसंबर 2016 को चुनाव संपन्न हुआ, और 20 की काउंटिंग थी। 21 तारीख को जो नियुक्त लोग थे उनका उन्होंने बैठक करवाई, उसी में उन्होंने पदाधिकारियों का चुनाव करवाया, और 22 तारीख को उन्होंने चार्ज दिलवा दिया, 3 दिन में निपटा दिया।
आज 25 तारीख को यहाँ काउंटिंग हो चुकी थी और आज मैं समझता हूँ कि 2 मार्च है, 6 और 2 8 दिन हो गए और 3 बार ये बदली गई है डेट। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, राजनीतिक लोगों को सोचना चाहिए कि आपका विश्वास लोगों से क्यों उठ रहा है। यही कारण है, अगर सरकारें इस तरह से काम करेंगी तो लोगों का विश्वास उठेगा कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था जो है वो हास्यप्रद होती चली जा रही है। अच्छा, सुनने में आ रहा था आपका जो संगठन है तराई सिख महासभा, वो कहीं ना कहीं आगे चल रहा था, आपके साथ लोग काफ़ी जुड़ रहे थे और कुल मिलाकर के ये कहिए कि आपके ही संगठन के वहाँ पर इस बार प्रधान बैठने वाले थे। तो क्या लग रहा है इस बार जो है चुनाव इसीलिए टाल दिया गया है क्या? देखिए, तरह तरह की शंकाएं हैं। जब कोई चीज़ शंका में आ जाती है तो कुछ भी कहा जा सकता है, और लेकिन हमें तो पूरा विश्वास है क्योंकि हम लोगों ने सेवा भाव से वहाँ काम किया है और आज समाज में जिन लोगों जो इसके पक्षधर हैं उन्होंने अपने अपने क्षेत्र से ऐसे लोगों को भेजा है और ऐसे लोगों को भेजा है जो त्राई सिख महासभा के लोग हैं। उनका आज एक परीक्षा भी हो चुकी है। आप देखिए 25 तारीख के बाद तरह तरह की जो है समाज में इस तरह सी बातें निकल के आई हैं और जिन लोगों ने ये कहा है कि हमको इतने इतने पैसों का ऑफ़र दिया है, ये उनके साथ में निजी सवाल किए गए हैं। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि त्राई सिख महासभा के साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं और जिन लोगों ने त्राई सिख महासभा के लोगों को जिताया है, तो इससे साबित हो गया है कि लोगों ने हीरों को चुन के भेजा है समाज में, कि जो जिनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है, जो सामाजिक तौर पे धार्मिक तौर पर हर तरह से इतने मजबूत हैं कि ये उनको डुला नहीं पाए, उनको गिरा नहीं पाए, उनको खरीद नहीं पाए। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और आने वाले टाइम में जो भी कमेटी बनेगी ऊपर वाला जो चाहेगा वही होगा। हमारा विश्वास तो सिर्फ गुरु नानक देव जी के ऊपर है क्योंकि हम लोग नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हम उस पर विश्वास रखते हैं, अपने काम पर विश्वास रखते हैं। अच्छा, तो अभी भी आपको लग रहा है कि आपके पास पूरे मेंबर हैं? हमारे पास पूरे मेंबर हैं, उससे भी आगे हैं, बहुमत से भी हमारे पास अभी भी हमारे साथ हैं लोग और हमें विश्वास है कि जो कुछ भी होगा ठीक होगा। और मैं शासन और प्रशासन से भी ये उम्मीद रखता हूँ कि देर आए सवेर आए, लेकिन जब सही ढंग से आएंगे तो उनकी छवि सुधरेगी। क्यों पिछले दिनों यहाँ पर जो भ्रष्टाचार का सबूत पुलिस विभाग ने दिया है वो अति निंदनीय है कि झूठे के मुकदमे डाल पर हम लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास किया गया। और आपको मालूम है कि पिछली बार हमारे ऊपर फर्जी केस करके हमें बाहर कर दिया और उसके बाद मनमानी रूपे से बिना संवैधानिक प्रक्रिया अपनाए इसको लूटा गया है, गुरुद्वारे की संपत्ति को लूटा गया है। अच्छा, आपको सर क्या लग रहा है कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि चुनाव ना हो और कितने % लोग ऐसे होंगे जो ये चाहते हैं चुनाव हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हमने भी देखे जो हमसे कह रहे थे कि गुरुद्वारे को चुनाव का अखाड़ा बना दिया है, गुरुद्वारे पर चुनाव नहीं होने चाहिए। इस टाइप के लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जब समय आता है ना, जब मान लीजिए 5 साल तक अगर कोई आदमी सही नहीं काम कर पाए तो समाज को फिर 5 साल के बाद टाइम मिलता है कि अगर आप सही आदमी नहीं है तो सही आदमी चुन के भेजिए। तो ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव प्रक्रिया को हम गलत नहीं कह सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरी हो, पारदर्शिता हो उसमें, तो वो सही ढंग से हो तो कोई बुराई नहीं है उसमें। लेकिन उसी को अगर गलत तरीके से खरीद फरोख्त किया जाए, उसको बदनाम किया जाए तो वो गलत हो जाती है। अभी आपने एक सवाल किया कि कौन लोग चाहते हैं हो और कौन लोग नहीं चाहते हैं। जी जी जी। तो जो डेरेदार है और डेरेदार के जो समर्थक हैं या कर्मचारी के रूप में जो बैठे हैं, जिन्होंने अवैध रूप से संपत्ति अर्जित किया, वो चाहते हैं कि यहाँ चुनाव ना हो, यहाँ फिर से रिसीवर बैठे। और ये जो इस तरह से कार्य किए जा रहे हैं, यहाँ पर भी शंका होता है कि हो सकता है इन चुनाव को टाल के इनको कोई रास्ता मिले तो ये चाहे कि यहाँ पर फिर रिसीवर बैठे। लेकिन समाज नहीं चाहता, समाज चाहता है कि चुनाव हो और साफ़ सुथरे लोग यहाँ बैठें, अनुभवी लोग बैठें, जिसका बेनिफिट जो है स्टाफ को भी मिले, समाज को भी मिले और हम वहाँ जो हमारी जो मर्यादा है श्री अकाल तख्त साहिब जी की, हम उस मर्यादा के अनुरूप गुरुद्वारे का जो है संचालन कर सकें। सब लोग चाहते हैं। अच्छा, नौजवान संगत को क्या कहना चाहेंगे आप? नौजवान सिख संगत को हम यही चाहते हैं कि आप पहचान करिए कि हमारे समाज में किन लोगों के कारण हमारी बदनामी हो रही है, सचेत हो जाइए। आज देखिए, खरीद फरोख्त कौन करेगा? जो चाहेगा कमेटी ना बैठे, तो खरीद फरोख्त करने के लिए वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो सिख संगत दे रही है ना। अब फिर फसल का टाइम आ गया है, ये लोग फिर बोरे लेके लोगों में जाएंगे। तो आज नौजवान लोग जो हैं वो सामने आएँ और निर्णय लें कि वहाँ पर दान दें, जो दान सही जगह लगे, वहाँ पर ना दें जो आपके खरीद फरोख्त में काम आ रहा है या कोर्ट कचहरियों में काम आ रहा है या सरकारी मशीनरी या राजनीतिक मशीनरी को दिया जा रहा है। ऐसा दान देने से
तो ना ही दें तो अच्छा है, वो और अपराध को बढ़ावा मिलता है। अच्छा, अब चुनाव का क्या रहेगा, क्योंकि चुनाव पोस्टपोन्ड हो गए हैं, आपको लग रहा है होंगे चुनाव, कब तक हो सकते हैं? नहीं, पोस्टपोन आप नहीं कह सकते इसको। अब पदाधिकारियों की जो मीटिंग होनी चुनाव के लिए होनी है, वो डेट में उम्मीद रखते हैं हम लोग कि वो आज कल में 2-1 दिन में वो हमें तारीख मिलेगी प्रशासन की तरफ से, जो हमारे प्रशासनिक एक अधिकारी हैं चुनाव अधिकारी के रूप में, तो वो डेट देंगे। और मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ कि समाज से भी अनुरोध करता हूँ कि शांति व्यवस्था बना के, और ये जो इतना बड़ा धार्मिक स्थल है हमारा, उसमें न्याय के प्रति उनको अगर एक सुनहरी मौका मिला है चुनाव अधिकारी के रूप में, तो वो एक धर्म से काम लें। क्यों उनके साथ में ये राजनीतिक पार्टी या नेता या दूसरे कोई नहीं जाएगा, उनका अपना कर्म उनका सबूत देगा। उन्होंने भी जाना है इस दुनिया से, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है। तो जिस तरह से वो साफ़ सुथरा ईमानदारी से काम करेंगे तो इसका उनको श्रेय मिलेगा। नानक मत्ता साहिब का चुनाव अधिकारी बनने का उनको एक सुनहरी मौका मिला है, और वो निष्पक्ष काम करें। ये सबसे बड़ा उनके जीवन में एक ऐसा सुनहरी समा आएगा जिसका आने वाले टाइम में उनको फ़ख्र होना चाहिए, लेकिन सही होगा तभी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये सर ने बात बहुत बढ़िया कही कि चुनाव होना चाहिए, अच्छे लोग साफ़ सुथरे चुन कर के आए हैं, वो धार्मिक स्थल है, उस पर किसी भी प्रकार की राजनीतिक नहीं होनी चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल विंग के वहाँ पर पहुँचना नहीं चाहिए किसी को भी, क्योंकि ये नॉन पॉलिटिकल है, धार्मिक चुनाव है, होने चाहिए। तो अभी आप सुन रहे थे प्रीतम सिंह संधू जी को, तराई सिख महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत से। आगे भी चल कर के गुरुद्वारा श्री नानक मत्ता साहिब की कोई अपडेट होगी आपको पहुंचाएंगे। चुनाव की डेट आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। जब तक के लिए जुड़े रहें। सहयोगी नदीम खान, वॉइस ऑफ भारत। ओके।